पाकिस्तान के किसी हिस्से में जब से बानी जेल में है, अगर कहीं पर कोई मज़ाहमत हुई है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ट्रेन करके लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया, 26 नवंबर किया, 9 मई किया, और उस मज़ाहमत का कितना नुकसान हुआ एक आम लोगों को। पहले भी आपने कहा था कि हम आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, इनकलाबी मार्च, इतने मार्च आपने किए, उनमें क्यों इनकलाब नहीं आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की खातिर यानी कि उनकी रिहाई के लिए सब कुछ करेंगे, जो हमसे हो सका वो हम कर रहे हैं, और मज़ाहमत जारी रहेगी। ये मज़ाहमत कहाँ पे हो रही है ये भी आपसे बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, जो डयाला के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, ये भी उन्होंने कहा कि जो बानी के बेटे कासम खान के हवाले से जो बात की जा रही है वो मनगढ़ंत है कि जीएसपी का स्टेटस पाकिस्तान का खास जो यूरोपीय यूनियन में चलता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया ही नहीं कासम खान ने, ये भी एक मनगढ़ंत बयान है। और ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसानों का जो समुंदर है वो बाहर निकलेगा, इंसानों का जो रेला है वो आकर इस निज़ाम को बहा कर ले जाएगा। ये निज़ाम बसीदा है, ये निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा और ज़रूर इनकलाब आएगा। ये आज की 2-3 बातें हैं जो उन्होंने बड़ी ख़ास किस्म की। तो इसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर तफसील से बात की जाए। सबसे पहले तो ये कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं, आप बताइए, आप मुझे, हमें तो कोई कहीं नज़र नहीं आती कि वो कहाँ पर मज़ाहमत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में जब से बानी जेल में है, अगर कहीं पर कोई मज़ाहमत हुई है ऐसी जो पॉलिटिकली हो, हाँ सियासी मज़ाहमत जिसमें सियासी लोग बाहर निकलते हुए नज़र आते हों, जहाँ पर समझ लें कि एक सियासी नैरेटिव लिया जाता हो, जो लोग कहते हों कि हम अपने महबूब कायद के लिए बाहर निकले हैं, हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे, हम अपनी सियासत उसके लिए कुर्बान करने को तैयार हैं, हम उसके लिए बाहर निकले हैं सड़कों पे, कहीं पर अगर कुछ नज़र आए हों तो आप मुझे ज़रूर बताइए। वैसे तो पूरी जो एक सियासी तारीख है 2014 से लेकर 2026 तक वो उनकी वैसे ही मज़ाहमत से भरी हुई है। और फिर उस मज़ाहमत के दौरान उन्होंने ऐसा भी किया कि एक ट्रेन करके लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया, और 26 नवंबर किया, 9 मई किया, और मुतअद्दिद बार वो सड़कों पर आए, बड़ी तारीखें शुरू की, बड़े इनकलाब के लिए बड़ी बातें करते रहे। तो वो देखिए कि वो उस मज़ाहमत का कितना नुकसान हुआ एक आम लोगों को, कि उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो गया, और उनकी जो उनके नौजवान लोग थे, उनका जो कैरियर था, उसका जो फ्यूचर था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो मुझे मैं मज़ाहमत से ये भी तर्जमा ज़रूर लेना चाहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मज़ाहमत तो कोई नहीं है, वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही है, हो भी नहीं रही है, लोग आएंगे भी नहीं बाहर, क्योंकि लोग पहले ही आपका बोझ उठाने से कासर हैं। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, बानी की बहनें भी जानती हैं, वो कह भी रही हैं कि पार्टी की क़यादत चूँकि कमज़ोर है, धड़ेबंदी का शिकार है, और लोग बाहर निकल कर बानी पीटीआई का या जमात का बोझ उठाने को जो है वो कबूल नहीं करे, बोझ उठाने के काबिल नहीं है, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर इतना बोझ डाला गया जा चुका है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि अगर तो सलमान अकरम राजा साहब, आप चूँकि वकील हैं, आप आर्गूमेंट्स करते हैं, आप अपने दलाइल से कोर्ट को मुतमिन करते हैं, तो अगर तो समझ लें अगर आप सियासत करेंगे तो सियासत होगी, वकालत करेंगे तो वकालत होगी। हाँ, अगर रियासत के ख़िलाफ़ अगर मुज़ाहमत करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर मुरम्मत होगी, जैसे कि पहले भी आपकी मुरम्मत हुई है, आपकी जमात की, जो आप लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने हर लिहाज से आपका बाइकआउट कर दिया है, कोई बाहर आने को तैयार नहीं, ये भी आपकी मुरम्मत है, और जो केसेस बने वो भी आपकी मुरम्मत है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे वकील हैं माशाल्लाह, आप अपनी आर्गूमेंट्स के ज़रिए से, अपने दलाइल के ज़रिए से कोर्ट में जाकर लफ्ज़ों की, दलाइल की मुज़ाहमत करें, और कोर्ट को और अदालतों को, अदलिया को इतना कायल कर लें अपनी बातों से कि वो अपने क्लाइंट को बाहर लेकर आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना केस हार गए हैं, आपके पास दलाइल ख़त्म हो गए हैं, शायद अल्फाज नहीं बाकी बचे हैं, इसलिए आप मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, ताकि बानी की जो बहनें हैं वो खुश हो जाएं, और जो बानी है वो खुश हो कि मैं मुज़ाहमत की बात कर रहा हूँ। इससे मुझे और कोई बात निकलती हुई कोई दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात आपने ये भी कही कि जीएसपी प्लस के मुतालिक यूरोपीय यूनियन में जाकर बानी के बेटे कासम खान ने कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, हो सकता है, आलमी दुनिया तो कह रही है, पाकिस्तान के भी मीडिया लोग कह रहे हैं, और ये रिपोर्ट हो चुका
کہ उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक ये बातें कहीं, क्योंकि जिनके साथ इंसानी हकूक़ के पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स हैं, वहाँ जाकर इंसानी हकूक़ की हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कासिम खान ने ऐसी बात कही है। अगर नहीं कही उन्होंने ऐसी बात, तो फिर उसकी तरदीद आपको नहीं, कासिम खान को खुद करनी चाहिए। वो आए, क्या उन्होंने कोई ऐसी तरदीद की? अगर उन्होंने तरदीद नहीं की है, तो फिर आप कैसे उनके बिहाफ के ऊपर इतनी बड़ी तरदीद कर सकते हैं, जबकि वो इसकी ओनरशिप लेने को तैयार हैं, इसकी ओनरशिप से वो इनकारी नहीं है। वो ये बात कह चुके हैं और पूरी दुनिया ने उस बात को रिकॉर्ड किया है। चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर बानी के बेटे कासिम खान ने ऐसी बात नहीं की है, तो जो बातें उनके वालिद मोहतरम, कासिम खान के वालिद मोहतरम, आपके लाडले लीडर सो कॉल्ड, और जो आपके लीडर हैं बानी पीटी इमरान खान, क्या वो इक़्तिदार से जब अप्रैल 2022 को निकले, तो क्या साइफर लहरा कर दुनिया से हालात ख़राब नहीं किए? क्या मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके नहीं गए? क्या लोगों से ये नहीं कहा अपने बिल जला दें, सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू कर दें? IMF को ख़त लिखकर कहा पाकिस्तान को कर्ज ना दें। बाहर की दुनिया से कहा कि पाकिस्तान में कोई रेमिटेंस नहीं भेजें, कोई तरसीलात भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा सर बताइए राजा साहब, क्या ये भी मनगढ़ंत बयानात हैं? क्या आप अब बानी के इन बयानात से भी इनकार करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहे, बल्कि कई बार कहे? इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ऐसे बयानात भी ये आपको मनगढ़ंत लगते हैं? और ये भी मुझे बता दीजिए कि जो आपने इससे पहले भी एक इनकलाब के लिए आपने कहा कि एक इंसानों का रेला आएगा जो कि इस निज़ाम को बहा कर ले जाएगा, ये एक वसीदा निज़ाम है, इनकलाब ज़रूर आएगा। तो सर ये बताइए कि पहले भी आपने कहा था कि हम आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, इनकलाबी मार्च, इतने मार्च आपने किए, उनमें क्यों इनकलाब नहीं आया? आपने बल्कि सो कॉल्ड आपने एक नाम नहाद खुद साख्ता इनकलाब पाकिस्तान में 26 नवंबर 9 मई को लाया था। उसका इनकलाब का क्या बना उसका? या उस इनकलाब आया था, या फिर उसमें सिर्फ आप लोगों को मज़ा आया था, या अभी तक आपको मज़ा आ रहा है? तो जो आपने इस निज़ाम के मुतालिक आए, मैं सिर्फ आपसे सिंपल इतना ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ कि राय साहब आप सिर्फ ये बता दें कि इसी निज़ाम के तहत 2018 में कोई और निज़ाम नहीं था पाकिस्तान में, यही निज़ाम राय था जिस निज़ाम के तहत आज मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं और जिस निज़ाम के तहत सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बैठा है। आप बताइए 2018 में जब बानी PTI को इलेक्ट करके नहीं, बल्कि RTS सिस्टम को बिठाकर जब उसको सिलेक्ट किया गया और 4 साल तक वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा और 2 सूबों में उसकी हुकूमत रही, तो ये बताइए तो क्या वो निज़ाम कोई और था या यही निज़ाम था? अगर ये निज़ाम पोसीदा था, तो तब आपने, जब आपका अपना लीडर यहाँ पर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा था, तो आपने तब क्यों नहीं कहा कि ये निज़ाम पोसीदा है? इसी निज़ाम के तहत वो बैठा था। यानी कि अगर आपका लाडला लीडर आकर वो इस निज़ाम के तहत वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो ये निज़ाम बिल्कुल ठीक है। अगर वो इस निज़ाम से उतर जाए, तो फिर आपको ये निज़ाम बुरा लगता है। ये दोहरा म्यार है, ये मुनाफ़िक़त है, ये मुल्क के आपके निज़ाम के मुतालिक जो बात है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये इसी कैटेगरी में फ़ॉल करती है, ये बात जो आपने कही है। हाँ, मेरा आपको मशवरा है, अगर आप सियासी रिवाइवल चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग, माज़ी में ऐसा होता रहा पाकिस्तान में, समझ लें कि कायद-ए-आज़म से लेकर अयूब खान तक और भुट्टो से लेकर फिर जनरल ज़िया-उल हक तक और फिर नवाज शरीफ से लेकर आपका बानी PTI इमरान खान से पहले यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रिवाइवल हुआ था, वो पॉलिटिकल ही हुआ था। वो टेबल टॉक से हुआ, किसी ने मिसाके जमहूरियत किया, किसी ने मिसाके मईशत किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने मिसाके डायलॉग किया। तो हमें तो ये नज़र आता है कि जो सियासी रिवाइवल है वो टेबल टॉक से है, वो सियासी गुफ्तो शनीद करके मुमकिन हो सकता है, वो मुज़ाहमत से माजी में कहीं नज़र नहीं आया। आपने भी बहुत सी मुज़ाहमतें की हैं, बताइए आपने जितनी मुज़ाहमतें की उनका क्या बना है? मेरा आपको मशवरा है कि आप अगर जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है। हाँ, अगर आप मुज़ाहमत से इनकलाब चाहते हैं, तो फिर उससे मुज़ाहमत से मुझे मुरम्मत होती हुई नज़र आती है। हाँ, अगर आप मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो शायद आप सियासत के आला ईवान तक पहुँच जाएँ। इसके अलावा और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, लास्ट जो आपकी तारीख थी, जो बाइकाट था 8 फरवरी को, इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी 2026 को आपने जो बाइकाट की कॉल दी थी, उसकी पूरे मुल्क में एक आपने समझ लें कि एहतजाज की कॉल दी हुई थी, माज़रत मैंने बाइकाट कहा। तो वो बताइए उस कॉल में क्या बना? वो कॉल आपकी पता है कहाँ ठुस होगी? वो बसंतबाजी में चली गई। ये देखिए कि वो आपने एहतजाजी कॉल दी, आपकी पूरी जमात लाहौर में बसंतबाजी कर रही थी, बल्कि इतनी बड़ी रंगबाजी हुई कि बानी की बहनें खुद आकर लाहौर में बसंतबाजी कर रही थी। ये है आपकी कुल एहतजाजी तहरीक का जो खुलासा है।
کہ آپ نے اس اپنی انقلابی تحریک کو چھوڑ کر آپ نے اس کو بسنت کی ڈھور کے ساتھ بہا دیا، بلکہ بانی کی جو احتجاج کی جو تاریخیں ہیں، جو انقلاب کا نعرہ ہے، جو سیدھا نظام کی باتیں ہیں، وہ اس ڈور سے ہی اس نظام کو آپ نے اپنی جو آپ کی جدوجہد کی، آپ کی ایک نظام ہے، جو بات آپ کرتے ہیں انقلاب کی، اس کو آپ نے کاٹ دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی ریوائول سیاسی مفاہمت سے ہو سکتا ہے، مزاحمت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، باقی آپ کو جو اچھا لگے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔